विद्या भारती का कॉलेज है जो कि लगभग पिछले 25 वर्षों से अमीनगर सराय में के लिए हमारा ये है, बालक मेधावी है, बालक पढ़ने में होशियार है, तो हम उसे शिक्षा प्रदान करने में उसकी गरीबी को आगे नहीं आने देते। हम ऐसे छात्रों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रदान करते हैं, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते हैं। नमस्कार, मैं अंकुश राठी और आप देख रहे हैं एवरेस्ट 24 न्यूज़। और आज हम पहुंचे हैं अमीनगर सराय में, जो यहाँ पर लड़कियों का और लड़कों का बहुत बड़ा इंटर कॉलेज है, नानक चंद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज। और आज इनके प्रिंसिपल जो है हमारे साथ है, इनसे बात करेंगे इस संस्था को लेकर। नमस्कार सर। नमस्कार अंकुश जी। तो सर, बात करना चाहेंगे, जैसे अभी एडमिशन ओपन चल रहे हैं स्कूल में और अभी रिजल्ट हुआ है, आपने छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया है, तो कुछ कहना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे? देखिए, अपना विद्यालय शिशु मंदिर और विद्या मंदिर, जो शिशु मंदिर है वो छोटे भैया बहनों के लिए, हम उन्हें शिशु से कक्षा 5 तक का अध्ययन कराते हैं, और 6 से 12 का अध्ययन हम अपने इंटर कॉलेज है नानक चंद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, इसमें तीनों वर्गों की मान्यता हमारे पास है। और लगभग प्रत्येक वर्ष बोर्ड परीक्षाओं में 100% परिणाम विद्यालय देता रहा है। बोर्ड की मेधावी सूची में भी, टॉपर्स की लिस्ट में भी ज़िले और स्टेट लेवल पर भैया बहनों के नाम आते हैं, यानी विद्यालय के छात्रों के नाम आते हैं। इसके बाद में अपना कॉलेज विद्या भारती का कॉलेज है, जो कि लगभग पिछले 25 वर्षों से अमीनगर सराय में संचालित है। 25 वर्ष के कार्यकाल में जो विद्यालय की विकास यात्रा है वो अद्भुत रही है। पुराने जो भी बहुत भैया बहन हमारे से पढ़ गए हैं वो भी आज एक बहुत अच्छे मुकाम पर हैं, और लगभग 90% से ज़्यादा छात्र छात्राएं ऐसे हैं जो सफल रहे हैं या बहुत बड़े अधिकारी हैं। कहीं ना कहीं विद्यालय परिवार उनसे जुड़ा हुआ है, वो भैया बहन भी हमसे जुड़े हुए हैं। प्रवेश के बारे में हम बात करते हैं, तो हम जो प्रवेश करते हैं, चाहे वो कक्षा शिशु में करें या कक्षा 11th में करें, प्रवेश का हमारा एक प्रोसेस है। हम बच्चे के टेस्ट के आधार पर ही उसे प्रवेश विद्यालय में देते हैं। सबसे कम फीस पर इस क्षेत्र का एक उत्कृष्ट संस्थान अपना विद्यालय माना जाता है, चाहे वो शैक्षणिक दृष्टिकोण से हो, चाहे वो अनुशासन की दृष्टि से हो, चाहे वो संस्कार की दृष्टि से हो, क्योंकि अपनी विद्या भारती का लक्ष्य ही एक है कि हम ऐसे छात्रों का निर्माण करें जो राष्ट्रहित में, जिनके अंतर्गत हम जो है मान लीजिए उनका संपूर्ण विकास हम करें। संपूर्ण विकास में एक शिक्षा ही वो नहीं है। मान लीजिए बच्चों को हम संस्कार नहीं दे पाए, तब भी वो बालक अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता। विद्या भारती का जो लक्ष्य है वो बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है, उसे जीवन जीने की कला सिखाना है। आपने देखा होगा बड़े बड़े अधिकारी ने सुसाइड किया, क्यों किया? पढ़ तो गए, वो अधिकारी बन गए, लेकिन उनमें एक जीवन जीने की कला नहीं आई उनके अंदर। शिक्षा क्या है? छात्र के अंतर्गत, बच्चे के अंतर्गत अंतर्निहित छिपी हुई शक्तियों को उजागर करना है। शक्ति, विवेक, बुद्धि सब में होती है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल कितने प्रतिशत करते हैं? सामान्यतः आपने देखा होगा व्यक्ति अपने विवेक का, बुद्धि का 30-35% इस्तेमाल करता है, और यदि मान लीजिए जो ज़्यादा इस्तेमाल करता है वो विजयी होता है। तो सफलतम व्यक्तियों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है हमारे पुरातन छात्रों की। वर्तमान में भी बहुत अच्छे भैया बहन विद्यालय में अध्ययनरत हैं। अपना विद्यालय को एजुकेशन है, जहाँ भैया बहन दोनों एक साथ अध्ययन करते हैं। विद्यालय में सभी के लिए यानी कंप्यूटर लैब है, कंप्यूटर विषय हमने लगा रखा है। विद्यालय में पेयजल की बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। सभी भैया बहनों को हम मान लीजिए कहीं कोई प्रदूषित पानी टंकियों का नहीं पिलाते, आरओ लगे हुए हैं। और विद्यालय जो शैक्षणिक गुणवत्ता की दृष्टि से हम बात करें तो सभी योग्य एवं अनुभवी अध्यापकों के द्वारा भैया बहनों को एक मान लीजिए संपूर्ण विकास से संबंधित एक ये शिक्षा ही नहीं, उसकी मान लीजिए सांस्कृतिक शिक्षा है, उनकी मान लीजिए शारीरिक शिक्षा है, उनकी मान लीजिए अपने विषय की शिक्षा है। तो वो सब भैया बहनों को एक बहुत अच्छे आचार्यों के, बड़े अनुभवी आचार्यों के माध्यम से प्रदान की जाती है।
और विद्यालय दिन प्रतिदिन अपनी विकास यात्रा की ओर अग्रसर है, प्रतिदिन नए लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है। हम भी भैया बहनों को जो अध्ययन कराते हैं शुरू में ही उनका लक्ष्य निर्धारित करा देते हैं, उसी लक्ष्य के आधार पर हम भैया बहनों को शिक्षण कार्य कराते हैं। तो सर थोड़ा स्पोर्ट के बारे में बात करना चाहेंगे। देखिए, स्पोर्ट की क्या सुविधा है? स्पोर्ट्स की हमारे यहाँ हम जो गवर्नमेंट की प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें भी अपने भैया बहनों का प्रतिभाग कराते हैं। अपनी विद्या भारती की प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें भी प्रतिभाग कराते हैं। अखिल भारतीय तक और मान लीजिए SGFI तक प्रत्येक वर्ष अपने कुछ ना कुछ भैया स्थान पाते हैं और वहाँ खेलने जाते हैं। देखिए, भैया बहनों के लिए सर्वांगीण विकास हेतु विद्यालय एक शिक्षण का कार्य तो करता ही है कि हम उसे एक बहुत अच्छी शिक्षा प्रदान करें, लेकिन उसके साथ साथ हम भैयाओं के शारीरिक विकास की दृष्टि से प्रत्येक वर्ष खेलों का जो आयोजन होता है गवर्नमेंट की तरफ से, अपनी विद्या भारती की तरफ से, हम भैया बहनों का उनमें प्रतिभाग कराते हैं। भैया बहनों के उसके मान लीजिए देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति की भावना के लिए विद्यालय के अंदर स्काउट की यूनिट्स हैं, NSS की स्काउट यूनिट्स हैं, और मान लीजिए अनुशासन की दृष्टि से विद्यालय में NCC के लिए प्रयासरत हैं और NCC इसी सत्र में लगभग हमें मिल जाएगी, उसकी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई। तो सर बात करना चाहेंगे, बहुत से छात्र ऐसे होते हैं गरीबी की वजह से पढ़ नहीं पाते, तो उनके लिए क्या कहना चाहूँगा? देखिए, उनके लिए हमारा ये है, बालक मेधावी है, बालक पढ़ने में होशियार है, तो हम उसे शिक्षा प्रदान करने में उसकी गरीबी को आगे नहीं आने देते। हम ऐसे छात्रों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रदान करते हैं, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते हैं। हम कमज़ोर छात्रों के लिए भी, मैं एक बात कर रहा हूँ क्योंकि पिछला 2 वर्ष का समय विद्यालयों के लिए बड़ा घातक रहा है, बड़ा मान लीजिए कष्टकारक रहा है, अभिभावकों के लिए भी और विद्यालय भैया बहनों के लिए भी, क्योंकि सभी घर पर रहे हैं। घर पर रह कर के चाहे ऑनलाइन शिक्षण हुआ हो, इतना नहीं अच्छा हो पाया है, प्रयास सभी ने किया है। तो अब भी हम एक काम करते हैं, कमज़ोर छात्रों के लिए 1 घंटे की अलग से कक्षा चलाते हैं, और जो बच्चे मेधावी हैं जिनको हम बोर्ड परीक्षा में टॉपर्स की दृष्टि से तैयारी कराते हैं, ऐसे भैया बहनों को हम 1 घंटा अवकाश के बाद अतिरिक्त कक्षाएं चलाते हैं और बिल्कुल फ्री चलाते हैं। अपने विद्यालय में पढ़ने वाले भैया बहनों के लिए ट्यूशन की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हमारा प्रथम उद्देश्य होता है बच्चे के अंदर एक अच्छी दिनचर्या का निर्माण करना, बच्चे के चरित्र का निर्माण करना, बच्चे में संस्कार प्रदान करना। जैसे अमीर नगर सराय के क्षेत्र में स्कूल है, तो कितनी दूरी तक की बच्चे यहाँ पर आ सकते हैं? देखिए, हम वाहन की सुविधा प्रदान करते हैं लगभग 10 किलोमीटर के एक लिमिटेशंस के अंतर्गत। यदि कोई बालक 10 किलोमीटर की दूरी तक है तो विद्यालय के वाहन की सुविधा उन्हें प्रदान की जाएगी। तो और विद्यालय दूर का छात्र है और यहाँ पर रहकर शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, तो उसकी रहने हाँ, की कुछ सुविधा? नहीं, रहने की सुविधा विद्यालय स्तर पर नहीं हो सकती, वो अपने निजी तौर पर कहीं कर सकते हैं। हम केवल शिक्षा की दृष्टि से कह सकते हैं कि हम उसे एक बहुत उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करेंगे और गारंटी लेकर के करेंगे। जो बालक जिस क्षमता का होगा उसकी और क्षमता को हम निखारेंगे।